और देखिए वो कोई विरोध नहीं हुआ, वो किसान हैं और वो भटके हुए लोग हैं, वो कुछ भी किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। और वो विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस परियाजित लोग हैं जो इस तरह के एक सिस्टम को बिगाड़ना चाहते हैं। उनको ये पता है कि जीत हमारे किसी लेखे में नहीं है। हरियाणा के अंदर हम 11 की 11 सीटें लूज कर चुके हैं, 10 ये लोकसभा की और 1 विधानसभा की। तो बुखलाए हुए लोग हैं और वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। आज भी हम गांव में गए, कहीं कुछ नहीं हुआ, और विशेष तौर पर हम टोल के पास के गांव में भी गए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक लोग जो मैंने पहले कहा भटके हुए लोग हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम कि इस देश के प्रधानमंत्री या इस देश के फायदे के लिए कोई नियम बना रहे हैं तो फायदे के लिए बना रहे हैं। प्रत्येक किसान को उन्होंने 6,000 रुपये देने का काम किया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये 6,000 रुपये की राशि कुछ नहीं, वो उनके कहने का तरीका। इससे पूर्व मेरी सरकारों ने तो एक पैसा भी किसानों को देने का काम नहीं किया। पीछे किसानों को अगर मुआवजा दिया गया पूर्व की सरकारों में 1 रुपया, 5 रुपया, 20-20 रुपए के भी चेक गए, लेकिन अब आप देख सकते हो किस प्रकार से किसानों को मुआवजा मिला है और किसान इससे संतुष्ट है। और ये लोग किसान नहीं है, ये लोग तो प्रयाजित लोग हैं जो इस प्रकार के हड़कंप को मचाने का चेष्टा कर रहे हैं। जी बडोली जी, कांग्रेस विपक्ष जो ये बोलता है कि भाई भाजपा जो है बाबाओं की सरकार है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी बाबाओं का सम्मान करती है, संतों का सम्मान करती है, सनातन धर्म का सम्मान करती है, ईसाई धर्म का भी करती है, मुस्लिम धर्म का भी करती है। देश में जितने भी, भारत में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं सभी का सम्मान करते हैं और सम्मान करना चाहिए। ये हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश का संस्कार है और यही सनातन धर्म ने इस दुनिया को शिक्षा देने का काम किया है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। और ये संस्कार है, ये हमारा जीवन पद्धति है, हिंदू की जीवन पद्धति है जो हम सबका संस्कार है। सम्मान बडोली जी, आप अपने भाषणों में या बीजेपी पूरे अपने भाषणों में राम मंदिर, धारा 370 सभी बातों का जिक्र करती है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पे उसकी चुप्पी क्या इस बात का सूचना है कि इन दोनों मामलों में आपकी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई? हमने 2014 में जो संकल्प पत्र जारी किया था, 2019 में किया था, अक्सर से उसका पालन किया, उसको पूरा किया। और 2014 के बाद देश में नए रोजगार के अवसर पैदा करना, ये हमारी सरकार की नीति है, ये हमारी सरकार की सोच है। और 2014 के बाद नए रोजगार के अवसर देश की युवाओं के लिए हम लेके आए हैं। आज युवाओं को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है। हमने बेरोजगारी को कम किया है। आप अपने आंकड़े भी देखिए, पिछली सरकारों के काम भी देखिए। दूसरा मुद्दा हमने महंगाई का किया है। हमने जहां किसानों को रेट बढ़ा के उनकी फसलें खरीदने का कानून बनाया है, वहीं हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की भी योजना बनाई है। मैं आज कह सकता हूं कि 80 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ की आबादी का देश है, 80 करोड़ लोगों को किसी भी प्रकार की कोई महंगाई की कोई मार नहीं है, उनको कोई डर नहीं है। उनको खाने के लिए पूरा अनाज देश की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देने का काम किया है। और इसलिए देश की जो गरीब जनता है उसने इस सरकार को अपना माना है। ये सरकार गरीब की सरकार है, अंत्योदय को लेकर चलने वाली सरकार है। और हमने बेरोजगारी पर भी रोक लगाने का काम किया और रोजगार के नए अवसर देने का काम किया। हरियाणा बेरोजगारी में देश में अव्वल नंबर पे है। आज ये आपकी सरकार मानती है? सरकार नहीं मानती है, ये कांग्रेस के लोग मानते हैं। इस देश में, हरियाणा प्रदेश में, अगर मैं सोनीपत की बात करूं, सोनीपत में 10 लाख आदमी रोजगार के लिए यहाँ आए हुए हैं। मैं आंकड़े दे सकता हूँ कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने लोग बाहर से रोजगार के लिए आए। हरियाणा रोजगार देने वाला प्रदेश है, हरियाणा रोजगार को पैदा करने वाला देश है और हरियाणा में कोई बेरोजगार नहीं है। यहाँ तो जो खेत किसान के लिए भी मजदूरों की जरूरत पड़ती है, लाइन में लग के ढूंढना पड़ता है, मजदूरों की भी कमी है। बाहर से भी, दूसरी स्टेटों के भी मजदूर यहाँ काम के लिए आते हैं, यहाँ काम बहुत है, काम की कोई कमी नहीं। सर, आपकी अगर पार्टी आती है तो जींद की जनता के लिए आप क्या कुछ वादे करोगे, क्या कुछ करना चाहते हो आप? जींद की जनता के लिए हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और हमने अपनी सरकार का विजन रखा है, उसको अक्सर से लागू करेंगे, पूरा करेंगे। और जींद की जनता, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता की बात करूंगा, ये लोकसभा का चुनाव है। पूरे देश की जनता की बात करूंगा, ये पूरे देश का चुनाव है। पूरे देश की जनता जिस प्रकार का भी जो हमने संकल्प पत्र तैयार किया है उसमें भी
जनता के सुझाव लिए हैं। जनता ने जिस प्रकार की मांग की है उसी प्रकार का हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया और उसको हम पूरी तरह से लागू करेंगे। बडोली जी, आप मान लो आपकी बीजेपी की तीसरी बार सरकार आ जाती है, बीजेपी सरकार मान लो क्या सरकार आई तो पत्रकार तो यही सवाल करेंगे ना, भी आ जाती है, तीसरी बार भी आपकी सरकार आती है। एक सेकंड, मेरा सवाल ये नहीं है, पत्रकार हूं मैं, एक सेकंड। अगर हम आपकी सरकार, बीजेपी सरकार तीसरी बार आ जाती है तो क्या SYL का सपना ही रहेगा, या वाकई में बीजेपी सरकार अब की बार कुछ प्रयास कर सकती है कि भाई हाँ SYL हम लेके आए? SYL का सपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बार कब दो बार लगातार पूछ चुके हैं, कोई भी उस पर कोई पंजाब में, मेरी बात सुनो, आपने पसंद किया, जिस प्रकार से पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, आज आम आदमी पार्टी की सरकार है जी। अगर वो किसानों को समझाने में कामयाब होते तो SYL का पानी अब तक आ चुका होता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी SYL का पानी लेके आएंगे, 100% आएंगे। हम भले ही दूसरे रास्ते से लेके आएंगे, हरियाणा के खेत को SYL का पानी देने का काम करेंगे। हर देश को पानी, ये हमारी सरकार का वायदा है। बडोली जी, आप बीजेपी मोदी का ये पूरा देश परिवार है, ये पूरा भारत 140 करोड़ जनता ये मोदी का परिवार है और हमारे देश के दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे